चैप्टर चल रहा है 7 चैप्टर, उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना उसको अपन देखेंगे। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो देखो सम नंबर फर्स्ट आप उसको देख रहे हैं 7 चैप्टर की क्लास 12th, उसको अपन आज देख रहे हैं, जिसका फर्स्ट सम है मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है 1 अपॉन में x माइनस ऑफ एक्स क्यूब, x माइनस ऑफ एक्स क्यूब का आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है भाई। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 क्लास 12th आपा देख रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का 1 अपॉन में x माइनस ऑफ एक्स क्यूब, 1 अपॉन में x माइनस एक्स क्यूब का हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो देखो भाई हमने देखा है तो इस चैप्टर में 11 एक्सरसाइज हैं, तो वो सभी एक्सरसाइज के बिहाफ पे हमने ये देखना है भी इसका आपा कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अपने को समझ आ रहा है, अगर देखो हम इसको लेट से i मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स क्यूब dx। तो सबसे पहले देखो जो हमें दिखाई दे रहा है ना बातें, जो जो अपने को पता चले आप वैसा कर देते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप बोल सकते हैं dx ओवर में, अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी देखो जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है ना, अब इसकी अब पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 अपॉन में x 1 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो इसी को मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन में x टाइम, इसको बोल दूँ 1 माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ एक्स। वो कैसे भाई, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है भाई। अब इसको आप देखो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे, हम इसको लिखते थे जितने फैक्टर हैं, जितने फैक्टर उसके अपॉन में लिख देंगे, a ओवर में x, b ओवर में x 1 माइनस ऑफ x, c ओवर में 1 प्लस x। जैसे इधर देखो एलसीएम लिया हुआ, उधर भी आप एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 1 माइनस ऑफ x 1 प्लस ऑफ x। तो यहाँ पे a टाइम क्या हो गया 1 माइनस ऑफ x 1 प्लस ऑफ x प्लस b टाइम x टाइम 1 प्लस x, c टाइम x 1 माइनस ऑफ x। ये पूरा इससे कट गया। ठीक है भाई। तो देखो इतना तो हमें ये सभी हमने पढ़ रखा है, आपको थोड़ा जरा सा हिंट देके चल रहा हूँ मैं इस एक्सरसाइज में। तो हमारे पास a माइनस 1 माइनस ऑफ x और 1 प्लस ऑफ x प्लस b टाइम्स x 1 प्लस x प्लस c टाइम्स 1 माइनस ऑफ x। अच्छा अगर मैं मान लो यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने x इज इक्वल टू 0 किया तो इधर तो x है नहीं, तो यहाँ पे a टाइम्स 1 माइनस 0 1 प्लस 0 प्लस b इंटू में 0 1 प्लस 0 प्लस c इंटू में 0 1 माइनस ऑफ 0। तो ये हुआ क्या, देखो ये दोनों 0 हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 इज इक्वल टू a टाइम, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, b के साथ 0 की सभी 0 हो गया, c की 0 के साथ सभी 0 हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास कितनी निकल गई 1। ठीक है भाई। अच्छा वैसे ही आप इफ अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो a टाइम्स 1 माइनस ऑफ 1 1 प्लस 1, b टाइम्स 1 1 प्लस 1 प्लस c इंटू में 1 1 माइनस 1। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या हो गया 1 इज इक्वल टू ये 0 प्लस b टाइम्स 2 प्लस 0, तो विच इम्प्लाई दैट b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है भाई। अब देखो वैसे ही आप क्या करेंगे, c की वैल्यू निकाल देंगे। इफ देखो अगर आप c की सॉरी इफ अगर आप x की वैल्यू माइनस का 1 रख ले भाई, तो माइनस का 1 से ये 0 माइनस का 1 से ये 0, और हमारे पास यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स 0 प्लस c टाइम्स -1 1 माइनस ऑफ -1 वो हो जाएगा +1। तो हमारे पास यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है 2 माइनस ऑफ 2c, तो विच इम्प्लाई दैट c की वैल्यू -1/2।
ठीक है भी। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या गई, माइनस का 1/2। तो कहते हैं आप इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो, मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका, आप अगर इसका इंटीग्रेशन भी कर दो तो उसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करने के बराबर है। लेकिन हमारे पास ए बी सी की वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब आ गई। ए की वैल्यू कितनी है, 1/x इंटीग्रेशन देखो ये इसके बराबर है प्लस बी, तो 1/2 dx ओवर में 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस, सॉरी सी की वैल्यू माइनस का 1/2 है, तो इंटीग्रेशन dx ओवर में 1 प्लस एक्स। अब बार बार अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन आएगा log 1 माइनस ऑफ एक्स ओवर में, देखो इसी का डेरिवेटिव माइनस का 1, माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव 1 है तो 1 लिख देंगे अपॉन में प्लस सी। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, log ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखो दोनों, देखो अपन माइनस का 1/2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो दोनों जुड़ जाएंगे, log 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस log 1 प्लस ऑफ एक्स। और आपको पता है यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी, दोनों की प्लस वाले की, तो इनकी log ऑफ x माइनस 1/2 log दोनों की मल्टीप्लाई, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस सी, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का क्या गया आंसर। तो किया कुछ भी नहीं, हमने पार्शियल में कन्वर्ट करके ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, बाद में ए बी सी की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन तो क्या था, बिल्कुल आसान था। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, तो अभी अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 1 ओवर में अंडर ऑफ एक्स प्लस ए प्लस अंडर ऑफ एक्स प्लस बी का dx, इसका हमने क्या करना है इंटीग्रेशन। और देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने सोचना है क्या किया जाए, क्योंकि अगर ये अंडर रूट ऊपर होता ना तो हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन आप कर सकते हैं, अगर आप देखो रैशनलाइज कर दें बाय रैशनलाइज, तो 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो वही आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बी ओवर में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है अभी इसको सोल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी ओवर में, तो देखो यहाँ पे ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स, एक्स से एक्स कट गया। ठीक है भाई, एक्स से एक्स कट गया, और देखा जाए तो हमारे पास इंटीग्रेशन में अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी, सॉरी प्लस था यहाँ पे, और जो यहाँ पे अपॉन में पड़ा ना 1 ओवर ए माइनस ऑफ बी, इसको अपन कॉमन निकाल लेते हैं, और इसका बाय सेपरेशन करके क्या कर देंगे अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका अलग कर देंगे अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, 1 अपॉन में ए माइनस ऑफ बी ये अलग पड़ा है, इसका इंटीग्रेशन आएगा, देखो इसकी x प्लस ए की पावर क्या है हाफ है, तो हाफ प्लस वन माइनस वैसे ही x प्लस बी की पावर हाफ है तो हाफ प्लस वन हाफ
प्लस 1 प्लस सी। तो इसको आप इसी आंसर को सॉल्व करके लिखेंगे 1/a माइनस ऑफ b टाइम, देखो यहाँ पे 3/2 कॉमन आ रहा है, तो 3/2 यहाँ पे 3/2 कॉमन आ गया, और इसका आएगा देखो 3/2, तो मतलब x प्लस e की पावर 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। इसको थोड़ा और सही कर देंगे तो ये बन जाएगा 2/3 टाइम्स a माइनस ऑफ b और x प्लस a रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस x प्लस b टाइम्स 3/2 प्लस c। तो ऐसे करके हमारा जो था मिसलेनियस एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 था। ठीक है जी। तो बाकी ਆਪਾਂ अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।